आपका स्वागत है। चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता आज प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और कांग्रेस प्रदेश की खुशहाली, उन्नति और कोरोना संक्रमण खत्म होने को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल में अपने सरकारी निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी जारी किए हैं और मंदिर या घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो एक बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश की खुशहाली और उन्नति के लिए ये पाठ कर रही है और कोरोना संक्रमण खत्म होने को लेकर भी ये हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। और साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि घर में रहकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि कोरोना को और ज्यादा बढ़ावा ना मिले और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका मुख्य रूप से पालन किया जाए। और साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ भी अपने घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया है और घर के बाहर से ही हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? कांग्रेस की भी अब भक्ति शुरू हो गई है। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके निवास में हैं और उस समय हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ पे अब कुछ देर बाद कमलनाथ पहुँचेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके की पूरी तैयारी है। तैयारी के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राम दरबार सजा हुआ है और साथ में एक पूरी मंडली को बिठा दिया है। साथ ही यहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने की जो है पूरी गाइडलाइन रखी गई है और कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तरीके से पालन करें। अब से कुछ देर बाद कमलनाथ जी जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे प्रदेश की खुशहाली के लिए और कोरोना संक्रमण से दूर के लिए कि कोरोना संक्रमण दूर हो उसको लेके कमलनाथ ने आह्वान किया है। और अतुल, कमलनाथ के अलावा और कोई कांग्रेसी नेता भी इसमें शामिल हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है कमलनाथ ने सभी कांग्रेस के जो नेता हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया है। हालांकि नेताओं का पहुंचने का सिलसिला यहाँ पे चालू हो चुका है। जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं एनपी प्रजापति यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद दिग्विजय सिंह यहाँ पे पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। राम दरबार यहाँ पे सज चुका है। अब से कुछ देर बाद ही कमलनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इस समय कमलनाथ का जो घर है यहाँ पे पूरा एक राम दरबार तैयार कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं। तो कहीं ना कहीं ये हनुमान चालीसा और पूरे प्रदेश के अंदर जो हनुमान चालीसा है वो जो है कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रही है ताकि जो बेल्ट है, चंबल जो बेल्ट लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हिंदू वोटर ज्यादा वहाँ पे हैं। तो ये पूरा धार्मिक आयोजन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है वो इससे जोड़ के भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कमलनाथ की बात करें, हम कांग्रेसी नेताओं की बात करें तो साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रदेश की खुशहाली के साथ साथ कोरोना संक्रमण जो मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में हनुमान भक्त जो कहलाए जाते हैं कमलनाथ, उन्होंने हनुमान जी के लिए पाठ रखा है, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कमलनाथ को हनुमान भक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने छिंदवाड़ा में 101 फीट की एक हनुमान प्रतिमा का वहाँ पे अनावरण किया हुआ है, वहाँ पे प्रतिमा रखी है। उसके बाद से ही लगातार हनुमान जब भी छिंदवाड़ा पहुंचते हैं तो कमलनाथ उन दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कांग्रेसी के साथ साथ जो सामाजिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं कमलनाथ को हनुमान भक्त बताते आए हैं। कई हमने विज्ञापन भी देखे, कई होर्डिंग भी देखे राजधानी के अंदर जिसमें कमलनाथ को हनुमान भक्त कहा गया है। अब ऐसा दौर जब मध्य प्रदेश सहित राजधानी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं समस्या से जूझ रही है, एक संक्रमण जो है पूरे प्रदेश के अंदर फैल रहा है, लोगों की जान जा रही है, हजारों की संख्या में जो इस समय मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमित मरीज है।
लगातार अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है। ऐसे में एक बार फिर से कमलनाथ जो है भगवान हनुमान की शरण में पहुंच गए हैं। उनका मानना है कि हनुमान चालीसा का जब पाठ पूरे प्रदेश में एक साथ किया जाएगा, एक साथ उनके कार्यकर्ता जब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे तो भगवान हनुमान की जो है प्रदेश के अंदर कृपा होगी और कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है उसके ऊपर रोकथाम होगी और जो अर्थव्यवस्था गिर रही है लगातार उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस भगवान हनुमान की शरण में है और उनसे ये दुआ मांग रही है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश से कोरोना संक्रमण दूर हो। जी बिल्कुल अतुल, पर सवाल तो यहाँ पर उठना काफी लाजमी है क्योंकि कांग्रेस ही है वही पार्टी जिसने शुरुआत में इसका विरोध किया था और अब न सिर्फ जो राम भक्ति की जा रही है बल्कि पूजा पाठ भी अब कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गया है। तो पहले विरोध और उसके बाद में अब भक्ति, सिर्फ आस्था ही इसके पीछे का एक कारण, मंशा कुछ और ही नजर आती है यहाँ। देखिए निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर पे जरूर इसका विरोध किया। अभय दुबे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता, हम सीधे बात करते हैं। सर, हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ है, भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो आखिर कारण क्या? देखिए, आज हनुमान जी के परम भक्त कमलनाथ जी हनुमान जी से आग्रह करेंगे कि 5 अगस्त को जब अयोध्या में हम भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भूमि पूजन करेंगे, तब वहां प्रभु हनुमान स्वयं साक्षात उपस्थित हो। और समूचे मध्य प्रदेश के नागरिकों से कमलनाथ जी ने आग्रह किया है कि सभी हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से आग्रह करें कि वो भूमि पूजन में उपस्थित रहें। नहीं, साथ में अगर हम बीजेपी की बात करें सर, तो बीजेपी ये कहते आ रही है कि जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं वो अब राम की शरण में जा रहे हैं, पूरा राजनीतिकरण जो है इसको बता रहे हैं कि राजनीति चुनाव है उससे जोड़ रहे हैं। देखिए, अब जब हम इस बात को तय कर चुके हैं कि भूमि पूजन होगा, तब कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती जो भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है। मगर मैं ये साफ बता देना चाहता हूं कि राम सेतु को तोड़ने का निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने लिया था। 28 सितंबर 1989 को अटल जी 98 को अटल जी गए थे चेन्नई और वहां पर उन्होंने ये उद्घोष किया था कि हम राम सेतु को तोड़ देंगे। 2000-2001 के बजट में प्रोविजन भी किया 4 करोड़ 80 लाख रुपए का उस पर सर्वे कराने के लिए। तो राम सेतु को तोड़ने का निर्णय उनका था। लोकसभा में अप्रैल 2017 में प्रभात झा जी ने प्रश्न पूछा माता सीता के लिए और मोदी सरकार ने ये रिप्लाई दिया कि माता सीता होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जबकि कांग्रेस की सरकार ने जो शपथ पत्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक अधिकारी ने दिया था उस पर कार्रवाई की और वो विड्रॉ कर लिया गया। तो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, देश के सभी नागरिकों की आस्था राम में है। राम सद्भावना, सदाशयता, सहिष्णुता के प्रतीक है। राम नकारात्मकता, निराशा के प्रतीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भगवान प्रभु श्री राम सद्बुद्धि दे। तो लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें, आपसे कुछ देर पहले एक बयान आता है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राम सबके हैं, आपको भी अयोध्या पे जो मंदिर बन रहा है उसके लिए खुशी है, लेकिन कांग्रेस के जो आला नेता हैं, यानी हम सोनिया गांधी की बात करते हैं, हम राहुल गांधी की बात करें, तो अभी तक ऐसा कोई न ट्वीट आया ना ऐसा कोई बयान आया जिसको लेकर राम मंदिर को लेकर स्टैंड उसमें क्लियर करना। देखिए, बाकायदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रणदीप सुरजेवाला जी ने ली, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और हमने भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्णय का स्वागत किया। हमारी तो मान्यता है ये थी कि सर्वोच्च अदालत में चूंकि प्रकरण है, सर्वोच्च अदालत जो भी फैसला देगी उसे मानेंगे। तो साफ तौर पे ये कहना है कि भगवान राम के साथ इस समय पूरी कांग्रेस है और जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण की जो कल शिलान्यास होना है तो उसमें भी कांग्रेस। बिल्कुल अतुल, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे और भी लेते रहेंगे। अभी हमारे साथ में रायपुर से संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं और ग्वालियर से हमारे साथ में संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। और सबसे पहले सुप्रिया, आपके पास आऊंगी, किस तरह की रायपुर में तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि कल राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास होना है, इसके चलते छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारियां हैं?
सुप्रिया, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगी थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आप पहुंच जाइए। विनोद, आपके पास आऊंगी। किस तरह की तैयारियां ग्वालियर में देखी जा रही हैं? देखिए, ग्वालियर में काफी लोगों में उत्साह है। ग्वालियर के जो भी मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर, वहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कई मंदिरों पर आज शाम को दीपदान होगा और दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। यहाँ पर जो ग्वालियर में सबसे जो शिवालय है, सबसे बड़ा है अचलेश्वर, वहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही राम दरबार सजाया जाएगा, आतिशबाजी की जाएगी और दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अलावा तुलसी मानस प्रतिष्ठान है जो कि फुलबाग क्षेत्र में है, वहां पर 1100 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और कई ऐसे मंदिर हैं जो प्रमुख मंदिर है। राम मंदिर जो फालका बाजार इलाके में स्थित है, वहां पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने पूरी तरीके से ये साफ कर दिया है कि आज और कल यानी 2 दिन के लिए किसी भी तरह से जो मंदिर हैं वहां पर आयोजित किए जा सकते हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन करना होगा। लोगों में काफी खुशी है इस बात की, क्योंकि कल ही जो पूर्व मंत्री हैं जयवंत सिंह पवैया, वो ग्वालियर से चंबल की जो पानी है वो लेकर गए हैं। इसके अलावा दतिया पीताम्बरा पीठ की मिट्टी लेकर गए हैं। ये काफी उल्लास भरा माहौल था जब वो निकलकर यहाँ से गए थे। और उसके बाद अब जितने भी जो मंदिर हैं, रामधुन होगी, कहीं सुंदरकांड होगा, कहीं पर भगवान राम की पूजा की जाएगी। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से रामनवमी पर आयोजन नहीं हो पाए, तो अब वो सब आयोजन आज और कल किए जाएंगे। आज देर शाम को ये आयोजन रहेंगे। उसके बाद कल जब शिलान्यास कार्यक्रम होगा तो मंदिरों पर यहाँ पर घंटा घड़ियाल बजाए जाएंगे, भगवान राम की स्तुति की जाएगी। इसके साथ साथ रामायण का पाठ किया जाएगा, सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और विशेष कई तरह की उनके जो मनोहर दृश्य हैं भगवान राम के, उनको लेकर उनके स्वरूप को उनको श्रृंगार किया जाएगा। भक्तों के लिए उनके दर्शन कराए जाएंगे और एक ऐसा क्षण है जिसको लोग बड़े विनोद, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, वापस आपके पास आऊंगी, पर राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच चुके हैं और पूजा पाठ वहां पर शुरू हो गया है। जैसा कि आपको बताया था कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये पाठ इसलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना को जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके और ये जल्द से जल्द खत्म हो। इसको लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और भगवान से अपील की जा रही है। हाँ जी, आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल की है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और खुद कमलनाथ भी इसमें मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और साथ ही कांग्रेस के कई सारे नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। और कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रदेश की खुशहाली और उन्नति के लिए ये पाठ किया जा रहा है और साथ ही कोरोना की समाप्ति के लिए। तो लगातार हमारे साथ में अतुल शर्मा भोपाल से जुड़े हुए हैं और ग्वालियर से विनोद शर्मा जुड़े हुए हैं और रायपुर से हमारे साथ में सुप्रिया पांडे जुड़ी हुई। सुप्रिया, आपके पास आऊंगी। ग्वालियर में तो छूट दे दी गई है 2 दिन की और मंदिरों में तैयारियां भी देखी जा रही हैं। रायपुर में किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं और क्या छत्तीसगढ़ में भी कुछ छूट दी गई है? सुप्रिया,
कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है जिस वजह से आपकी राजधानी रायपुर में 9000 दीपों से राम मंदिर जगमगाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए पंडित जी भी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए, हम लोग पिछले 3.5 वर्ष से, जब से इस मंदिर का निर्माण 3 फरवरी 2017 को प्रतिष्ठा हुई है, तब से क्या उसके पूर्व से ही देश के संतों को, महापुरुषों को ऐसा अंतर्मन का एहसास था कि यहाँ मंदिर बनने के बाद, ननिहाल बनने के बाद अयोध्या में सारी बाधाएं समाप्त होंगी और मंदिर बनेगा। उसी क्रम में निर्णय हुआ, पूरे देश के लोगों में प्रसन्नता हुई और कल उसका भूमि शिलान्यास का मुहूर्त है। हम लोग भी चूंकि भगवान राम की ननिहाल में भगवान की जो सेवा करते हैं वो भांचा के रूप में करते हैं, और हम लोग छत्तीसगढ़ वासी भगवान राम को भांचा के रूप में पूजा करते हैं। मन में बड़ा उत्साह था और इस घड़ी की प्रतीक्षा में थे, लेकिन चूंकि इस समय की जो प्रशासनिक लॉकडाउन की व्यवस्था है, उसकी नियमावली है, उसको पालन करना प्रत्येक भारतीय का नैतिक दायित्व है। उसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो अन्य सारे कार्यक्रम थे, आतिशबाजी का, मंदिर की सजावट का, उन सबको स्थगित किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कल मध्याह्न में, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर शिलान्यास कर रहे होंगे, उस समय हम लोग भगवान से यहाँ बैठ करके प्रार्थना करेंगे कि जिस मंदिर के निर्माण का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, क्योंकि किसी भी कार्य के प्रारंभ में मुहूर्त का बड़ा विशेष प्रभाव रहता है। तो ऐसे मुहूर्त पर कार्य प्रारंभ हो, हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे और अपने मन की और संपूर्ण नगरवासियों की, राज्यवासियों की मन की प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए सबकी ओर से ही, प्रत्येक भक्त की ओर से ही हम लोग यहाँ पर कल सायंकाल संध्याकालीन में लगभग 7 बजे के लगभग पूरे मंदिर परिसर में 9000 दीपकों से प्रकाश उत्सव करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। बाकी सबसे मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि अपने घर में, अपने पूजा स्थल पर बैठकर दीपक प्रज्वलित करें, भगवान की स्तुति करें, प्रार्थना करें और यह प्रार्थना करें कि अयोध्या में जन्मभूमि पर मंदिर अतिशीघ्र बनकर तैयार हो और हम सब लोग सपरिवार वहां भगवान का दर्शन करने जाएं। अपने महाकौशल प्रांत के, दक्षिण कौशल प्रांत के, छत्तीसगढ़ प्रांत के जो भांचा है भगवान, उनका दर्शन करने सपरिवार हम सब लोगों को जाने का अवसर अतिशीघ्र मिले, ऐसी प्रार्थना करें हम सब लोग। ऐसा हमारा आपके चैनल के माध्यम से सबसे संदेश है। किस तरह की तैयारियां की जाएगी? प्रदेश के 15 शहरों में लॉकडाउन है, इसके साथ ही 6 अगस्त तक लॉकडाउन जो है वो जारी किया गया है और साथ ही धार्मिक स्थलों को बंद करने का निर्णय भी प्रशासन के द्वारा लिया गया है। लोगों की भीड़ ना हो, इसे किस तरह से देखा जाएगा और क्या तैयारियां हैं? देखिए, लोगों का इस अपने मंदिर के अंदर के कार्यक्रम से जन सामान्य का कोई संपर्क नहीं है। मंदिर का द्वार लॉकडाउन की नियमावली के अनुसार ही बंद रहेगा। हम लोग मंदिर में सेवा करने वाले लोग जो यहाँ पर स्थायी निवास करते हैं, मंदिर की अंदर से सेवा करते हैं, वो लोग इस तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और बाहर भीड़ इत्यादि की व्यवस्था तो वो मुझे लगता है कि प्रशासन के सहयोग से ऐसा कोई आएंगे नहीं और फिर सारे भक्त भी समझदार हैं, ऐसा कोई आने का प्रयास नहीं करेगा। और मेरा सबसे निवेदन है कि किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, किसी ने आना भी नहीं चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का मंदिर भी है, भगवान राम को यहाँ पर भांजा माना जाता है, तो उसे किस तरह से देखते हैं और आप और क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? देखिए, हम लोग तो भगवान की इस मंदिर में भी भांचा स्वरूप में माता जानकी के साथ बैठे हुए भगवान की पूजा करते हैं। हम अपने राम जी को भी भांचा राम बोलते हैं और छत्तीसगढ़ का ये गौरव है कि जहाँ की बेटी माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम प्रकट हुए, इससे ज्यादा गर्व का विषय कुछ और नहीं हो सकता। और छत्तीसगढ़ के संपूर्ण समाज में, बिल्कुल सुप्रिया, जो तैयारियां हैं वो सभी जगह जोरों शोरों से की जा रही हैं और साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है। अब लोग इसको कैसा समझते हैं ये उन पर अब निर्भर करता है। हमारे साथ में भोपाल से अतुल भी जुड़े हुए हैं। अतुल, कोरोना की समाप्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो किया जा रहा है, पर अगर बात करें कोरोना से बचाव की तो वहां पर किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जब हम मौजूद हैं कमलनाथ के निवास पे तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे जो हॉल जहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है वहाँ पे सबसे पहले ये निर्देश दिया गया है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
जो श्रद्धालु जो कांग्रेस नेता इस हॉल के अंदर आ रहे हैं तो पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन चेक किया जा रहा है, उसके बाद उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या तरीके से पूरा यहाँ पे व्यवस्था की गई है। गद्दे लगाए गए हैं, लोगों को ये कहा गया है कि आप यहाँ पे मास्क पहन के रखें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। अलग अलग तरीके से यहाँ पे लोगों के लिए जब अंदर घुस रहे हैं तो पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कि कोरोना संक्रमण का जो सिम्टम है उसमें ऑक्सीजन जो लेवल है वो लोगों का नीचे हो जाता है। ऐसे में सब अंदर आने से पहले कांग्रेस नेताओं के लिए यहाँ पे ऑक्सीमीटर चेक किया गया कि ऑक्सीजन लेवल जो है 95 से 100 के बीच में है या नहीं, उसके बाद ही यहाँ पे अंदर आने की यहाँ पे जो है आने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब कमलनाथ जी यहाँ पे बैठ चुके हैं और पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, मंत्रोच्चारण चालू किया जा चुका है, राम दरबार लग चुका है। अब से कुछ देर बाद हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ बैठे जो पुजारी हैं वो शुरू करेंगे। साथ ही यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे पूरी तरीके से कोरोना संक्रमण को लेके पूरा यहाँ पे पाठ किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगाई गई है, जहाँ पे मैं आपको वो स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा में जो हनुमान मंदिर बनाया गया है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है कि आखिर कमलनाथ को हनुमान भक्त क्यों कहा जाता है। छिंदवाड़ा में ये जो मंदिर जहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि कमलनाथ पूजा कर रहे हैं, वो 101 फीट की हनुमान की मूर्ति है। ये छिंदवाड़ा में उन्होंने स्थापित कराई थी। इसके पीछे भी एक काफी रोचक कहानी है। कहा यह जाता है कि कमलनाथ अपने चुनावी प्रचार से देर रात 2 से 3 के बीच में अपने निवास शिकारपुर पहुंच रहे थे। उस दौरान वहां पे बीच में उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद हालांकि उसमें एक्सीडेंट में कोई ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन स्वप्न में उनके हनुमान जरूर आए थे और हनुमान जी ने उनके स्वप्न में कहा था कि यहाँ पे राम जो है हनुमान मंदिर बनाया जाए, जिसके बाद हनुमान जी का विधिवत तौर से वहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई थी। यानी जब से ही कमलनाथ को नजर बनाए रखिएगा, वापस आपके पास आऊंगी। विनोद, मंदिर खोल दिए गए हैं 2 दिन के लिए और प्रशासन तो इस बीच मुस्तैद रहेगा ही, पर मंदिर जो प्रबंधक है, संचालक है, उनकी तरफ से किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर कोई भी भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो किन किन बातों का उनको ध्यान रखना होगा? देखिए, जो मंदिर खोले गए हैं प्रशासन के द्वारा जो परमिशन दी गई है वो केवल उन लोगों को दिए गई है जो वहां के मंदिर के प्रबंधक हैं, पुजारी हैं। भक्तों को उसमें ज्यादा जाने की इजाजत नहीं रहेगी। वो केवल बाहर से आएंगे, दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। जो प्रमुख लोग हैं वो मंदिरों में रहेंगे, उनकी दीप प्रज्वलित करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, रामायण करेंगे और जो भी भगवान श्री राम की वंदना होती है, उनकी किस तरह से उनकी स्तुति होती है उसका गान करेंगे। बाहर कई मंदिरों के बाहर स्क्रीन लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी कि वो जो लोग आते हैं वो दूर से दर्शन करके वहां से जा सकते हैं और भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। क्योंकि ग्वालियर में जिस तरह से कोरोना को लेकर लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और करीबन 100 के करीब आंकड़ा कल भी पहुंचा था और लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उससे बड़ी चिंता है। 3 दिन का लॉकडाउन था जिसमें आज राहत दी गई है और आज से बाजार खोल दिए गए हैं। लेकिन इस बीच प्रशासन ने कहा है कि भक्तों को बंदिशें ज्यादा नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये ऐसा क्षण है जो शायद लोगों की जिंदगी में दोबारा इस तरह के कोई क्षण आया होगा जिसकी उन्हें इंतजार रहा होगा कि अपने प्रभु आराध्य भगवान श्री राम का ऐसा भव्य मंदिर की कल शिलान्यास होने जा रहा है, जिसको लेकर उनके मन में एक इच्छा थी। और बचपन से कई ऐसे लोग हैं जो इस इच्छा को मन में रखे हुए थे और कई ऐसे लोग हैं जो जवानी यानी यौवन काल में उन्होंने राम मंदिर का जो आंदोलन था उसको देखा था और आज वो उनकी आंखें वृद्ध हो गई हैं। लेकिन वो भी देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम का किस तरह से भव्य मंदिर बनेगा, उसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री करेंगे। तो एक सपना लोगों का जो था, कई लोग अपने घरों पर बैठकर भगवान की स्तुति करेंगे, दीप जलाएंगे, सुंदरकांड करेंगे, इसके अलावा भगवान की आरती करेंगे और एक अलग ही धार्मिक माहौल देखने को मिलेगा। विभिन्न जो संस्था हैं वो अपने अपने स्तरों पर अपने अपने जगह पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। साथ ही जो मुख्य पुजारी हैं, शहर के जो प्रबुद्ध पुजारी हैं, पंडित हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भक्त यहाँ ना आए, यानी मंदिरों में भीड़ एकत्रित ना करें, जिससे मंदिरों में जो व्यवस्था है वो खराब हो सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ सकती हैं। बोले वो अपने घरों पर रहें और व्हाट्सएप के जरिए
मोबाइल के जरिए लाइव वो अपने जुड़ सकते हैं। कई जो भक्त हैं वो अपने जहां जहां उनका आस्था है, जिन जिन मंदिरों में वो वहां से जुड़ सकते हैं और वो देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो इतना बड़ा एक खुशी का माहौल है, लोगों के मन में जो श्रद्धा थी वो उनकी अब पूरी होने जा रही है। जो एक मन में एक कसक थी कि भगवान राम का मंदिर होना चाहिए, लेकिन कोरोना काल के चलते विनोद, पर सरकार की गाइडलाइन के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाइडलाइन का धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये लगातार पिछले जब हम देख रहे हैं कि मार्च में लॉकडाउन जब लगाया गया था, टोटल लॉकडाउन किया गया था, उससे लेकर अब यानी जुलाई अगस्त आज 4 तारीख है, उसके बाद लोग कई ऐसे हैं जो आज भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं और इनके जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। यही कारण है कि जो संक्रमण है वो कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके चलते हर किसी को तो नहीं रोका जा सकता, लोगों को समझाई दी जा सकती है। और जब बात धर्म से जुड़ी हो, तो जब बात धर्म से जुड़ जाती है तो लोग इस बात को जरूर समझते हैं कि भाई अगर किसी कारण से भगवान के मंदिर उनके पट नहीं खुल रहे तो कोई ऐसा बड़ा ही कारण रहा है ताकि लोग वहां नहीं पहुंच पाए। पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, जो प्रमुख मंदिर है वहां पर रहेंगे, एसडीएम स्तर के अधिकारी वहां पेट्रोलिंग करते रहेंगे कि किसी तरह से भीड़ एकत्रित ना हो, क्योंकि अगर एक मंदिर में कोई ज्यादा भीड़ एकत्रित हो जाती है फिर उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है और ऐसे माहौल में शक्ति भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि जहां आस्था जुड़ी होती है वहां पर शक्ति दिखाते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन पहले से ये चाहेगा कि लोग एकत्रित एक जगह ना हो और किसी तरह से कोई अराजकता का माहौल ना बने। जो लोग आएंगे आते जाएं, दर्शन करते जाएं, चले जाएं, इस तरह की व्यवस्था की गई है कि बाहर से दर्शन करें। किसी भी तरह से रोकने की उनको इजाजत नहीं होगी कि वहां खड़े हों, वहां खड़े होकर अपनी भक्ति पूजा करें, इस तरह की इजाजत किसी को नहीं होगी। बहुत ज्यादा कोई है तो वो मंदिरों के बाहर से दर्शन करके जा सकता है। वैसे प्रशासन का कहना है कि जो भक्त हैं वो घर पर ही पूजा करें, पाठ करें, लेकिन जो मंदिरों के पुजारी हैं, मंदिरों से जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, उस मंदिर के जो के प्रति जिन लोगों के जो न्यास है उनके सदस्य हैं, वो मंदिरों में रहेंगे, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे। उस दौरान जो मंडली होती है, भजन मंडली, गायक मंडली, सुंदरकांड मंडली, उन मंडलियों को भी बुलाने की परमिशन दी गई है, लेकिन वो केवल सोशल डिस्टेंसिंग में जाकर अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भीड़ नहीं होगी, उस पर भी नजर रखी जाएगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद रहेगा और तैनात रहेगा ताकि ऐसा ना हो कि भगवान की आस्था के चलते कोरोना संक्रमण और बढ़ जाए और लोगों पर वो भारी पड़ जाए। लेकिन लोग ये मान के चल रहे हैं कि जैसे ही शिलान्यास होगा वैसे ही इस देश में और पूरे विश्व में जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है वो साया उनसे छूट जाएगा, क्योंकि भगवान राम जब अयोध्या आए थे रावण को मारने के बाद। विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। और सुप्रिया, आपके पास आऊंगी, मंदिर परिसर में ही शायद आप इस वक्त मौजूद है, तो चाहूंगी कि कुछ तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह की वहां पर तैयारी हो रही है। बिल्कुल, मंदिर परिसर में हम आज मौजूद है और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर भगवान राम की भव्य आरती भी यहाँ पर हो रही है। इस तरीके से यहाँ पर भगवान राम की आरती हो रही है, मंदिरों को सजाया गया है, भगवान राम का विशेष श्रृंगार जो है वो किया जा रहा है और यहाँ पर आरती जो है वो जारी है। हम पुजारी जी से भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो बनी हुई है और क्या कहना चाहेंगे भक्तों से, जैसे कि आरती जो है वो सीमित समय पर हो रही है, तो कल भी क्या है ऐसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी कि जो दीप प्रज्वलित होगा वो भी सीमित लोगों के द्वारा किया जाएगा, क्या कहना चाहिए? यहाँ पर जो इस समय पूजा होती है उसमें मंदिर में काम करने वाले लोग मंदिर के सेवायत ही सेवा करते हैं। कल भी ठीक उसी प्रकार जो मंदिर की नियमित दिनचर्या है उसी के अनुसार आरती पूजा सेवा होगी। सायंकालीन संध्या आरती के पूर्व 9000 दीपकों को प्रज्वलित किया जाएगा, जिसकी तैयारी हम सारे लोग मिलकर के कर रहे हैं और कल दीपक प्रज्वलित होने का काम भी हम सारे लोग मिलकर के ही करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर 9000 बिल्कुल सुप्रिया, आज का और कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो क्या भक्तों का आने का सिलसिला आज भी जारी है? जी, मंदिर प्रांगण के दरवाजे फिलहाल जो है वो बंद है, भक्त जो है वो यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि 6 अगस्त तक लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों को भी बंद किया जाएगा। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से किसी तरह की छूट नहीं दी गई है, लेकिन राजधानी रायपुर के काफी सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर भगवान राम की जो अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास होगा उसका जश्न मनाया जाएगा। काफी मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर भगवान राम की जो प्रतिमा है उनकी विशेष पूजा की जाएगी, रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा और साथ ही राजधानी रायपुर के राम मंदिर में दीपोत्सव का जो माहौल है वो होगा। यहाँ पर 9000 दीपों से
भगवान राम का दरबार सजेगा, लेकिन भक्त के प्रवेश की अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर जो पुजारी है या फिर अपनी समिति जो है वो आम लोगों से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि घरों पर रहकर ही जो है पूजा पाठ करें, हम प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर के जो प्रांगण है, सिर्फ मंदिर के सदस्य हैं वो ही केवल 9000 दीप जो है वो जलाए जाएंगे। शाम को 7 बजे से ये दीपों के प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। इसके साथ ही जब सीएम मोदी शिलान्यास करेंगे, जब अयोध्या में शिलान्यास करेंगे, तो यहाँ राजधानी रायपुर में भगवान राम की स्तुति की जाएगी, भगवान राम का पाठ किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भव्य पूजा जो है वो भगवान राम की जाएगी। जी चलिए, तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। विनोद भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे ग्वालियर से। विनोद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और राजधानी भोपाल से हमारे साथ में अतुल शर्मा जुड़े हुए थे। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखाई ग्वालियर की, भोपाल की और रायपुर की। तस्वीरों में आपने देखा कि इस तरह से राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर हर जगह तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि घर में रहें और घर में रहकर इस उत्सव को मनाएं और साथ ही मंदिर न आने की अपील भी की जा रही है। तो वहीं कोरोना की समाप्ति को लेकर कांग्रेस भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। पर गौर करने वाली बात यह है कि कल तक जो कांग्रेस कोरोना का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ के आई थी, तो वहीं अब इसके खात्मे के लिए वो भगवान का सहारा ले रही है। भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय